बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू यूसी लर्निंग ट्यूब। वीवर्स, आज हम आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहे हैं ग्रेड 8 के साइंस का एक ओरिजिनल पेपर। ये पेपर SBA स्कूल बेस असेसमेंट सुबह पंजाब के मिड टर्म का पेपर है, साल 2025-26 का। आप व्यूअर्स की 2025-26 के एग्ज़ाम की डेट शीट भी आ चुकी है SBA की, आप देख सकते हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 8 तक। तो 8 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, 8 दिसंबर 2025 को, और पहला पेपर साइंस का होगा ग्रेड 8 का। हमारे पास आज की पेपर वर्जन नंबर A है। इंशाल्लाह इसके बाद वर्जन B, C, D और E तमाम वर्जन के पेपर हम अपलोड करेंगे। आपका जो पेपर बनाया जाएगा इन्हीं वर्जन से बनाया जाएगा। इसके अलावा बाकी फरवरी में बोर्ड का एग्ज़ाम भी होगा क्लास 8 का, तो ये तमाम सवालात उसके लिए भी अहम है। आप दोस्तों के फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम नहीं होगा, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम जम कर दिया गया है मिड टर्म में। तो हमारे पास 2025-2026 के मिड टर्म वाली इसी ओरिजिनल पेपर में साइंस वाले पेपर में सवाल नंबर 1 है, द फीडिंग लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। उर्दू मीडियम, अगर आप उर्दू मीडियम की स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर ये सवालात उर्दू में भी दी गई है। किसी माहौलियाती निज़ाम में जानदार की खुराक की सतह क्या कहलाती है? ट्रॉपिक लेवल। हमारे पास ट्रॉपिक लेवल का ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन द पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं? तो 7 पीरियड। हमारे पास 7 का ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 3, द न्यूरॉन विच डिसाइड अबाउट द एक्शन फॉर अ सर्टन स्टिमुलस इज कॉल्ड इंटर न्यूरॉन। सी ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल 4 है, कार्बन बॉन्ड्स इन एयर to release energy along with the formation of carbon dioxide। कार्बन हवा में जलकर तवानाई की सतह क्या पैदा करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन ठीक है। सवाल 5, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच रिसीव मैसेजेस आर कॉल्ड। न्यूरॉन का वो हिस्सा जो पैगाम वसूल करता है डेंड्राइट्स कहलाती है। बी ऑप्शन ठीक है। फिर सवाल नंबर 6 है, द किंग ऑफ केमिकल। किंग ऑफ केमिकल किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के बगैर केमिस्ट्री कुछ भी नहीं। तो द किंग ऑफ केमिकल इज H2SO4, इसका फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का। सवाल 7, क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ। क्रोमोसोम किस चीज़ से मिलकर बने होते हैं? DNA और प्रोटीन से। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे लिखी गई ब्लैक कलर में सब्सक्राइब को दबाइए, सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कीजिए और हमारी चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा व्यूअर्स तमाम के तमाम वर्जन हम अपलोड कर रहे हैं। ये साइंस का वर्जन ये है, बाकी वर्जन जो है वो भी हम अपलोड कर रहे हैं। आपका पेपर इससे तैयार होगा तो आप वर्जन B, C, D और E इसको भी देख लीजिए। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए। सवाल नंबर 8 है, व्हाट काजेज ऑब्जेक्ट टू मूव। चीज़ों के हरकत करने की वजह क्या है? अनबैलेंस फोर्स। हमारे पास बी ऑप्शन ठीक है। व्यूअर्स, आप दोस्तों का जो पेपर बनाया जाएगा तो सिलेबस के मुताबिक ग्रेड 8 2025 मिड टर्म का सिलेबस इस तरह होगा। आपकी टेक्स्ट बुक सफ़ा नंबर 1 से लेकर सफ़ा नंबर 118 तक, 1 से लेकर 118 तक ये रहा आपका सिलेबस। सवाल 9, द एडिशनल सर्कुलर पीसेस ऑफ DNA प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड प्लाज्मेट। प्लाज्मेट का ऑप्शन ठीक है। और आखिरी ऑब्जेक्टिव नंबर 10 है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज द लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट। रोशनी जो है वैक्यूम यानी खिला में सबसे तेज़ी से गुजरती है क्योंकि वहाँ पर कोई रुकावट नहीं होती। तो बी ऑप्शन वैक्यूम का ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। फिर इसके बाद दोस्तों सब्जेक्टिव वाले पार्ट के सवाल भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर इकोलॉजिकल पैरामीटर्स। और फिर इसमें दूसरा सवाल है, स्टेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। और तीसरा सवाल है, हाउ आर द कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल्स हेल्पफुल फॉर द एनवायरनमेंट। ये 3 सवालात है। फिर इसी तरह उर्दू मीडियम में भी ये सवालात दी गई है। फिर सवाल नंबर 12 में भी 3 सवालात है। तो आप दोस्त वीडियो को स्टॉप करके इसको पढ़ सकते हैं या आप इसी से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी तरह सवाल नंबर 13 में भी 3 सवालात आई हुई है, तो वीडियो को स्टॉप करके आप इसको भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल नंबर 11, 12 और सवाल नंबर 13 इसके जवाबात जो है ये भी हम आपको बता देते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो व्यूअर्स, ये रहा सवाल नंबर 11 का आंसर। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट जवाब हमने लिखा है उर्दू में और अंग्रेज़ी मीडियम में। तो आप इसको रीड करिए, इसको याद करिए। आप दोस्त जैसा कि मैंने बताया वीडियो को स्टॉप करके इसको पढ़ सकते हैं। मैं अगर पढ़ता जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। फिर इसके बाद सवाल नंबर 11 में ये रहा दूसरा सवाल, स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। तेज़ाब
کھٹی ذائقے کی ہوتی ہے اور تیزاب کیا کرتی ہے، نیلی لٹمس پیپر کو سرخ کرتی ہے اور پانی میں ہائیڈروجن آئن خارج کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ رہا تیسرے سوال کا جواب، سوال نمبر 11 میں سی کویسچن کا آنسر۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 12 میں جو سوالات آئی ہوئی ہے، ڈفرینشیٹ بٹوین ریسیپٹر اینڈ افیکٹر اینڈ نیورون اینڈ نرو، اس کے متعلق ڈفرینس کیا ہے؟ اور اس کے بعد اسٹیٹ دا لا آف ریفلیکشن، اسٹیٹ دا لا آف ریفلیکشن اردو اور انگریزی میں اس کا آنسر لکھا گیا ہے۔ اور سوال 12 میں تیسری سوال، رائٹ ڈفرینس بٹوین مائٹوسس اینڈ میوسس، مائٹوسس اور میوسس کی ڈفرینس یہاں پر لکھی گئی ہے، آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں۔ پھر جو سوال نمبر 13 آیا ہوا ہے، اس میں پہلا کویشچن ہے، ہاؤ کین بایو ٹیکنالوجی بی ہیلپ فل ان ایگریکلچر؟ تو بایو ٹیکنالوجی سے فصلوں کی پیداوار بڑھتی ہے، بیماریوں کے خلاف مزاحمت کرنے والی فوری بنتی ہے اور خوراک کا معیار بہتر ہوتا ہے۔ یہ شارٹ کویشچن ہے۔ اور پھر آخری سوال، سوال 13 میں دوسرا سوال ہے، ڈیفائن اے کیمیکل ریئیکشن۔ تو کیمیکل ریئیکشن کی ڈیفینیشن، یہی شارٹ ڈیفینیشن ہے، بالکل آپ نے اس طرح یاد کر لینا ہے۔ اور آخری سوال جو ہے، وٹ از مین بائی اے گروپ ان پیریاڈک ٹیبل؟ تو یہ رہا اس کا آنسر۔ تو یہ رہا اس بی اے مڈ ٹرم 2025-26 کی مڈ ٹرم کی سائنس کا پیپر ورژن اے۔ انشاءاللہ باقی ورژن بھی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں۔ میں اپنے واٹس ایپ گروپ کا لنک کسی ویڈیو کے کمنٹس میں پن کروں گا، آپ ویڈیو کے کمنٹس میں ہمارے واٹس ایپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔